बीते दिन आपको बता दें, ईदगाह कमेटी के सेक्रेटरी और सदर के भाई के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर कोर्ट से दर्ज हुई थी, जिसमें केजेन इंडिया न्यूज को फोन करा और उन्होंने ये कहा, हम अपनी बात रखना चाहते हैं। केजेन इंडिया न्यूज जब पहुंचने के बाद में उनका ये कहना था कि जो आरोप लगे हैं वो हमारे ऊपर बेबुनियाद हैं। हालांकि उनका ये भी कहना था कि एक नेताजी ये काम करा रहे हैं। जब हमने उन नेताजी से पूछा, फोन करा, तो नेताजी ने जवाब देने के लिए ये कहा कि हम इस मामले में विस्तार से बात करेंगे। इसीलिए कमेटी ने नेताजी के बारे में क्या कहा वो हम आपको अभी नहीं दिखाएंगे। जब नेताजी से वर्जन ले लेंगे तो हम दोनों पार्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको दिखाते हैं कि मामला रंगदारी को लेकर जो एफआईआर हुई थी सेक्रेटरी, सदर और सदर के भाई के खिलाफ, उस पर आज सफाई दी सेक्रेटरी ने और सदर ने। उनका ये कहना था 3.5 लाख रुपए का मटेरियल मैंने जब लिया तो उसके पर्चे कहाँ हैं, उसके बिल कहाँ हैं, वो तारीख कौन सी थी, पैसा क्यों नहीं लिया, दुकानें वहां भी थी, हम यहाँ पर लेने क्यों आए। ये सब जांच का विषय है, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनका ये भी कहना था कि हमें इन्वेस्टिगेशन पर पूरा भरोसा है। हालांकि एक बात और बता दें आपको, एक नया मोड़ ले लिया है मामले ने, कमेटी ने एक नया मोड़ ले लिया है। वक्फ की संपत्ति को लेकर पूछे गए सवाल पर आपको बता दें, सदर का यह कहना था, सेक्रेटरी का यह कहना था कि एक नेताजी इसमें हायल हैं। नेताजी जो है वो कमेटी को बलगला के तोड़ना चाहते हैं, अपने आप बनना चाहते हैं। जब उनसे नेताजी का नाम पूछा तो उन्होंने नेताजी का नाम भी बताया, लेकिन वो नाम हम अभी नहीं बताएंगे आपको। उन्होंने क्या नाम बताया, जब हमने नेताजी को फोन करा, उनसे जवाब मांगा तो नेताजी ने समय दिया। जब नेताजी भी जवाब देंगे और उसके बाद में सेक्रेटरी का क्या सवाल है, तो सवाल और जवाब दोनों हम आपको एक साथ दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल हम इस समय आपको बता रहे हैं कि जो सेक्रेटरी और सदर ने सफाई दी कि बेबुनियाद है, आरोप बेबुनियाद है, मैंने कुछ नहीं करा है, और नेताजी का गुर्गा बताया है। जिन्होंने एफआईआर कराई है उनका ये कहना है वो नेताजी का गुर्गा है। लेकिन कुल मिला के आपको बता दें क्या सफाई दी सदर और सेक्रेटरी ने, पहले हम वो सुनवाते हैं आपको। ये बताइए, जिस तरीके की एफआईआर हुई है तो क्या मामला है? कल 156(3) के द्वारा शहर के भूमाफिया गुर्गे के द्वारा न्यायालय से एफआईआर हुई है, और उस एफआईआर को में आधारहीन एफआईआर है, उसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि ईदगाह में बराबर तोसी का काम चल रहा है, ईदगाह के काम से लोग परेशान हैं, और उससे बौखला कर शहर के एक जिन्होंने एफआईआर अपने गुर्गे से करवाई है वो इसमें पूरी तरह से लिप्त हैं। बराबर किसी न किसी चीज़ को लेकर दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन अब जो एफआईआर उन्होंने कराई है वो हमारे सदर, सेक्रेटरी और सदर के भाई के ऊपर कराई है। इस चीज़ का हम लोगों ने खुलकर विरोध किया है और प्रशासन से मांग की है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि इसका तय तक जाया जाए, और जो मुल्जिम हमारे खिलाफ एफआईआर करा रहे हैं वो खुद में मुल्जिम है, उनके ऊपर एफआईआर करके और इसकी तफ्तीश करी जाए। मैं अपनी डिमांड एडमिनिस्ट्रेशन से रखता हूं ताकि वो इसका दूध का दूध पानी का पानी कर सके। हालांकि हमने जब पूछा ईदगाह कमेटी के सदर से कि आखिरकार कितनी सच्चाई है, 3.5 लाख रुपए का आरोप आपके ऊपर लगा है कि मटेरियल के पैसे नहीं दिए, और उसके बाद में जब मांगने गए तो उसके बाद में आपने बदसलूकी करी और तरह तरह के आरोप लगे। हमने जब पूछा इस मामले में क्या कहना चाहते हैं तो उनका क्या कहना था, जरा सुनते हैं। कि क्या 3.5 लाख रुपए का मटेरियल का जो मामला है इसमें कहां तक सच्चाई है? इसमें सच्चाई है, मेरी मांग है अधिकारियों से कि इसकी जांच की जाए, और इसकी जांच की जाए और इसका दूध का दूध पानी का पानी दूर किया जाए कि 3.5 लाख रुपए का मटेरियल कहाँ गया, कौन ले गया, और इनके पास कौन से बिल थे, इन्होंने किस बिल से दिया, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए, मेरी डिमांड है। हालांकि जब सेक्रेटरी से पूछा कि वक्फ की संपत्ति को लेकर खुर्द-बुर्द करने का आरोप है तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पे क्या सफाई दी सेक्रेटरी ने, आइए सुनते हैं। अच्छा, जिस तरीके से ये आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने वक्फ की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करा, तो इसमें कहां तक सच्चाई है? वक्फ की संपत्ति ईदगाह कमेटी बनने के बाद 2016 में ईदगाह की कमेटी बनी थी, उसके बाद से वक्फ की संपत्ति ईदगाह की जो है वो बढ़ाई गई है, ना कि वो खुर्द-बुर्द की गई है। पूरे यूपी भर में ईदगाह की
संपत्ति वक्फ की, ये सिर्फ शाहजहाँपुर ही ऐसा ज़िला है जहाँ पे बढ़ाई गई है। हम लोगों ने 40 बीघा ज़मीन, 40 लाख रुपए की ज़मीन खरीद कर लोगों के पैसे से, आवाम के ताउन से ईदगाह के अंदर मिलाई है। ईदगाह के अंदर इंटरलॉकिंग का काम, वृक्षारोपण का काम, दरख्त कुशाई का काम और ईदगाह के जो कब्रिस्तान हैं उनमें साफ़ सफाई का काम बराबर करवाते रहते हैं। ईदगाह के लिए जो भी मुनासिब होता है नमाजियों के लिए वहाँ पे सहूलत फराहम करी जाती है, उससे बौखला कर। हालांकि सेक्रेटरी का ये भी कहना था कि वक्फ की संपत्ति का अगर 1 इंच भी खुर्द बुर्द करने के आरोप में सही पाए जाते हैं हमारी कमेटी, तो हम इस्तीफा देने को तैयार हैं। सेक्रेटरी का ये भी कहना था। लेकिन हम आपको अगले खबर में ये दिखाएंगे कि सेक्रेटरी के ऊपर जो आरोप लगे और सेक्रेटरी ने किस नेता का नाम लिया, उस नेता से भी हम पूछेंगे। फिर हम दिखाएंगे सेक्रेटरी के सवाल और नेता का जवाब। वो नेता कौन है, अगली खबर में आपको विस्तार से हम दिखाएंगे। क्योंकि नेताजी से जब हमने पूछा तो नेताजी इस समय नेताजी के पास समय नहीं है। जब समय होगा तो उनसे भी बात करेंगे, उनका होगा जवाब, सेक्रेटरी का होगा सवाल। दोनों के सवाल जवाब हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें, एक तीसरा पक्ष भी सामने आ सकता है कि सपा की सरकार में किसने उठाया भरपूर फायदा। वो नेता कौन है, वो नेता का नातेदार कौन है, वो भी खुलासा होगा बहुत जल्द।